डिजिटल न्यूज 20 से मैं अरुण कुमार शाही, चीफ रिपोर्टर डॉक्टर ललन तिवारी जी से मैं बात कर रहा हूं। इस गर्मी में सभी उम्र के लोग परेशान हैं, तबाह हैं। इससे क्या क्या बीमारियां होती है और इससे बचाव का क्या उपाय है, जरा बताया जाए। अभी जून का महीना है और जून का महीना सबसे ज़्यादा गर्म महीना होता है। इस समय पृथ्वी विषुवत रेखा के समीप पहुंच जाती है और जिससे ज़्यादा गर्मी पड़ता है। 24 जून से 1 जुलाई तक भीषण गर्मी रहता है और हम लोग 24 जुलाई के आसपास पहुंच गए हैं। चरम पर रहता है 24 से लेकर के 1 जुलाई तक। तो इसमें लू लगने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। गर्मी से शरीर में चर्म रोग हो जाता है, खुजली होता है, फोड़ा होता है, फुंसी होता है, डायरिया वोमिटिंग भी होने लगता है लोगों को। गर्मी के चलते उल्टी होने लगता है, दस्त होने लगता है। इन सभी बीमारियों के चलते लोग परेशान हो जाते हैं और बुखार भी इसमें आ जाता है। अब जब एक दो बारिश हो जाएगी तो इन्फ्लुएंजा जैसा बुखार भी चलेगा, जिसमें सर्दी, खांसी, देह हाथ में दर्द, सिर में दर्द, बुखार, ये सब एक साथ आ जाएगा और लोग परेशान हैं। इसके लिए हम लोगों को गर्मी से बचना चाहिए, धूप में नहीं निकलना चाहिए, गरमाइले कपड़ा नहीं खोलना चाहिए, गरमाइले स्नान नहीं करना चाहिए, एसी से निकल करके धूप में नहीं जाना चाहिए, धूप से आकर के एसी में नहीं बैठना चाहिए। ये सब बचाव करना चाहिए। यदि हो जाता है, बीमारी से ग्रसित हो ही जाता है, तो लू लगने की स्थिति में भीगे हुए तौलिया से पेशेंट का पूरा शरीर पोंछना चाहिए, आम का रस लगाना चाहिए। इससे उसका लू बच सकता है और ज़्यादा स्थिति बिगड़ जाए तो किसी चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए, चिकित्सक के पास पहुंचाना चाहिए। यदि उल्टी दस्ती हो तो उल्टी के लिए नहीं कोई साधन है, डॉक्टर वैद्य का कोई उपाय नहीं है, तो छोटी इलायची का दाना भूज करके उसका महीन चूरन बना करके शहद के साथ चटाने से तुरंत उल्टी बंद हो जाता है। और कुटज घनबटी यदि उपलब्ध हो तो वो खिलाने से दस्त बंद हो जाता है। फिर सर्दी, खांसी, बुखार यदि हो तो लक्ष्मी विलास रस नारदीय त्रिशूल बटी का प्रयोग करना चाहिए। यदि कुछ उपलब्ध न हो तो तुलसी, काली मिर्च डाल करके तुलसी का काढ़ा बना करके पिलाना चाहिए। और शरीर में यदि फोड़ा फुंसी हो गया है तो गंधक रसायन का प्रयोग करना चाहिए। पाउडर लगाना चाहिए। ना पाउडर उपलब्ध हो, जहाँ गरीब को पाउडर उपलब्ध नहीं हो तो वो भखरी सिंदूर मालिश करेगा तो उससे भी उसका फोड़ा फुंसी ठीक हो सकता है। वैद्य ललन तिवारी जी के जन्मदिन के अवसर पर एक साहित्यकार एवं पूर्व पत्रकार प्रमोद नारायण मिश्रा जी ने एक कविता की रचना की है। कविता का शीर्षक है आयुर्वेद गगन के सूर्य। आयुर्वेद गगन के सूर्य बने हैं, आयुर्वेद गगन के सूर्य बने हैं वैद्य ललन तिवारी। आयुर्वेद गगन के सूर्य बने हैं वैद्य ललन तिवारी, जिनके छूते छू मंतर होते सभी बीमारी। दूसरा संज्ञा है राजपाट की चाह नहीं, राजपाट की चाह नहीं, स्वर्गिक आनंद नहीं है पाना, पर उपकार करें जीवन भर यही तुमने मन में ठाना। तीसरा स्टेंजा सामाजिक कार्यों में समर्पित, अपने परिजन से होते दूर, सामाजिक प्रवाह रोकने को हरदम करते हैं मजबूर। विलुप्त हो रहे बुटियों पर, विलुप्त हो रहे बुटियों पर करते अनुसंधान, स्वास्थ्य देवता धनवंतरी का पाया है वरदान।
तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, दया क्षमा और परोपकार से होगा बेड़ा पार। क्या हुआ आपका परिचय? मैं अनुराधा कुमारी, आदर्श ग्राम बैरिया। अच्छा, और मैं बहुत परेशान थी कुछ दिनों से। किस चीज़ से, बीमारी से? जी। कौन सा बीमारी था? गैस बनने का बहुत प्रॉब्लम था। मेरी माँ को भी बहुत सारी परेशानी थी। अच्छा, और मेरे पड़ोस के एक आदमी है जो इनसे दवा ले जाते हैं, उनके ही बताने पर मैं यहाँ आई। और उसके बाद से तो ये इनकी दवा नहीं, इनके लिए तो मेरे जीवन का संजीवनी बूटी हो गया। इनका दवा जो है संजीवनी बूटी के रूप में काम किया। जी, मेरी माँ को भी और मेरे बेटा को भी और मुझे भी। क्या हुआ आपका परिचय? आप बहुत लंबे समय से वैद्य जी से दवा की चर्चा कर रहे हैं। लंबी समय से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन विगत 3-4 साल से हम इनसे जुड़े हैं, ललन सर से। अच्छा, और हमको लगता है कि दूसरा कोई पैसे नहीं समझ में आता है। जब से इनसे हम जुड़े हैं, दवा खाए हैं, लगता है कि ईश्वर के हाथ में वो यश है जो बहुत कम लोग को नसीब है। अच्छा, माने एक दो खुराक खाने के बाद लगता है कि लगभग 90% क्योर हो गए। इस तरह से इनसे हम अभी भी आए हैं तो सर को कहे हैं फ़ोन पर कि हाँ थोड़ा सा समय दीजिएगा सर, हम आ रहे हैं। तो सर हमारे रिक्वेस्ट सुने हैं और हम आए हैं दवा के लिए। और यहाँ दवा लेते हैं, उससे फायदा हो। और हम ही नहीं आते हैं, हम जब से जुड़े हैं सर से, हमारे भी इस मित्र जो इतने भी लोग हैं, सारे लोग आते हैं यहाँ और सब लोग को ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कौशल किशोर है। आप जरा अपने परिचय के साथ बताएं कि आप वैद्य जी से, ललन तिवारी जी वैद्य जी से आप दवा ले रहे हैं, बहुत लंबे समय से बता रहे हैं। क्या आपको इससे फायदा है और क्या नुकसान, जरा इस संबंध में बताएं। पूनम कुमारी, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट में प्रैक्टिशनर है 20 साल से। और हम इनके यहाँ 2017 से इलाजरत है। और मुजफ्फरपुर के लगभग डॉक्टर से हमने इलाज करा है, राहत का नहीं हुआ। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत राहत हुई। हमें सांस का परेशानी था, अच्छा, एलर्जी की परेशानी से हम परेशान थे, लेकिन इनके दवा के बाद हम स्वस्थ हैं और सुकून से अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। और यही कारण है, यही विश्वास हुआ, जिसके बाद किसी तरह का कोई बीमारी होता है तो आप इन्हीं से दवा लेने और पहुंचते हैं। लोग जो हमारे संपर्क में आते हैं उनको सलाह देते हैं, जो वैद्य जी से जरूर मिलिए, उनकी दवा को जरूर लीजिए और बिल्कुल स्वस्थ हो जाइएगा। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम सुब्रम ज्योत्सना, भगवानपुर अलकापुरी से आए हैं इनसे दिखाने। हमको स्किन का प्रॉब्लम, मतलब नोचनी टाइप का होता है और साइनस है, जो इन मुजफ्फरपुर में और भी डॉक्टर से दिखाए हैं, नहीं ठीक हुआ। इनसे हमको बहुत राहत मिला है। अच्छा, कितना दिन से आप इलाज करा रहे हैं? इनसे हम ऐसे तो हम साइनस का दवा बीच बीच में कोई परेशानी होती है आकर ले जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। अच्छा, ये स्किन का भी 3 महीना से ले जा रहा है। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।